बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इवेंट्स प्रूव करना है इन केस ऑफ 3 इवेंट्स ABC। अब 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर हम इसे प्रूव करना चाह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को। तो सबसे पहले हमने बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट ना करें, यानी जो एक दूसरे की अक्रेंस के ऊपर असरअंदाज ना हों, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम यहाँ चूँकि 3 इवेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, 3 इवेंट्स की इंडिपेंडेंस को शो करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों इवेंट्स जो हैं वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे। ये पहली शर्त है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, यानी A और B इंडिपेंडेंट है, A और C इंडिपेंडेंट है, B और C इंडिपेंडेंट है। इवेंट्स 3 को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो ये फिर कलेक्टिवली भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इनको भी ब्रेक किया जा सकता है इनटू देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम बेटा प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने वेन डायग्राम जो है इसे स्टडी करना है। देखें, ये 3 वेन डायग्राम्स मैंने बनाई हैं। एक वेन डायग्राम ये है, एक वेन डायग्राम ये है और एक वेन डायग्राम ये है। अब ये वेन डायग्राम जो है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की सूरत में बनी, जिसमें सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल केसेस N1 है और इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक इवेंट A पड़ा हुआ है जिसके फेवरेबल केसेस M1 है। अब इस सैम्पल स्पेस के अंदर जो इवेंट A पड़ा हुआ है, इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट A ओवर टोटल केसेस ऑफ सैम्पल स्पेस। तो M1 फेवरेबल केसेस है, N1 सैम्पल स्पेस के टोटल केसेस हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई। सिमिलर पैटर्न ये एक और सैम्पल स्पेस है जो किसी दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट की सूरत में बनी। अब इस सिचुएशन में क्या है कि इसके सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो N2 हैं और इवेंट B जो है इसके फेवरेबल केसेस M2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B फिर क्या होगा, फेवरेबल केसेस ऑफ B ओवर टोटल केसेस, तो इसे हम लिख सकते हैं M2 ओवर N2। इसी तरह ये कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सैम्पल स्पेस के टोटल केसेस N3 और इवेंट C पड़ा हुआ है, इसके फेवरेबल केसेस हैं M3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट C ओवर टोटल केसेस ऑफ सैम्पल स्पेस, तो M3 ओवर N3। ये A B C की प्रोबेबिलिटीज आ गई इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। अब अगर हम ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो हम इंडिविजुअल सतह पे कर रहे हैं, अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली परफॉर्म करें, यानी फ़र्ज़ करो ये 3 सिक्के हैं, तो आपने पहले एक एक करके सिक्का टॉस किया, तो अगर हम इन तीनों सिक्कों को इकट्ठा ही एक हाथ में पकड़ के टॉस कर दें, तो फिर जो सैम्पल स्पेस बनेगी उसके अंदर कुल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बेटा N1 इंटू N2 इंटू N3, यानी ये जो दीवारें हैं ये दोनों गिरा दें तो ये कलेक्टिव एक रेक्टेंगल बन जाएगी और उस एक रेक्टेंगल के अंदर जो सैम्पल स्पेस है उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ N1 इंटू N2 इंटू N3। सिमिलर पैटर्न तीनों इवेंट्स के फेवरेबल चांसेस क्या होंगे, M1 इंटू M2 इंटू N3, यानी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये किसके इक्वल होगा, ये बेटा होगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ओवर N ऑफ S। तो तीनों के फेवरेबल चांसेस की मल्टीप्लिकेशन M1 इंटू M2 इंटू M3। सैम्पल स्पेस में तीनों सैम्पल स्पेसेस के मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट्स,
यानी N1 इंटू N2 इंटू N3। अब इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इनको अगर हम सेपरेट लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि ऊपर हमने यही स्टडी किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए M1 ओवर N1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी M2 ओवर N2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी M3 ओवर N3 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो चीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो ये कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंस जो है, इस बात की गारंटी नहीं है कि इवेंट्स जॉइंटली इंडिपेंडेंट हैं। यानी ये एक शर्त ज़रूर है कि अगर आप 3 इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उनका पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि अगर वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो आप ये एज्यूम करें कि जी वो तीनों कलेक्टिवली भी इंडिपेंडेंट है। कलेक्टिवली इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्हें फिर इस फॉर्म में रिजल्ट शो करना है, यानी ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल होगी। ये अगर प्रूव होगा और प्लस में पेयर वाइज इंडिपेंडेंस प्रूव होगी तो फिर हम कहेंगे कि तीनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।